देखो, मजलिस के अंदर एक बेसिक कंसेप्ट है, हार की समीक्षा होनी चाहिए। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और जिम्मेदारी या ठिकरा फोड़ने वाली जो आदत है, जैसे आपने देखा कि भाई एक वार्ड प्रमुख को निकाल दे गया उसके कांग्रेस पार्टी में से और उसके ऊपर हार का ठिकरा फोड़ा गया। उसकी बेचारे की क्या गलती थी, तो उसके ऊपर हार का ठिकरा फोड़ा गया या जीत गया। वो लोग तो जीते थे, फिर भी उसको मतलब निकाल दिया। हमारे पास ऐसी बात नहीं होती है। हमारे पास चिंतन शिविर और ये जो समीक्षा मीटिंग है वो इस बात की हुई कि हम कहाँ कमज़ोर पड़े, कहाँ वीक थे और आने वाले टाइम पे हमको कैसा काम करना है। तो जो एंगल्स पे, जहाँ इलेक्शन के टाइम पे जो कुछ भी कमी हमारे में रही और जो भी काम बाकी रह गए जो हमको करने चाहिए थे, वो सारे कामों के ऊपर चर्चा हुई और आगे आने वाले टाइम में हम कैसा काम करेंगे उसके लिए चर्चा हुई। बाकी जिम्मेदारी या तू मैं या भाई आपके वजह से हारे या इनके वजह से हारे, वो बात नहीं होती है। वो कैसा रहता है कि पॉलिटिकल पार्टी है, थोड़े बहुत ब्लेम गेम सब में चलते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से यहाँ नहीं किया जाता कि भाई आप ही के वजह से हारे हैं या आप यहाँ कमज़ोर थे या ऐसा था वैसा था। और एक ठिकरा फोड़ के जो ऊपर लेवल के नेता हैं, जैसे प्रदेश की टीम हो या शहर की टीम हो, वो बेचारे किसी वार्ड प्रमुख या वार्ड की टीम हो, हाँ या वार्ड की टीम हो, वार्ड प्रमुख पे ठिकरा फोड़ देवे कि भाई आपके वजह से आ रहे हैं, इसको बर्खास्त कर दो। यहाँ ऐसी बात नहीं है। हम मजलिस के लोग हैं, सालों से मजलिस में काम करते हैं और हम जमात के लोग हैं, जमात को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप कितने वफादार हो और बेसिकली ग्राउंड पे आपने 5 साल में कितना काम किया। और माशाल्लाह आप जानते हैं कि मक्तमपुरा में हमने ग्राउंड पे बहुत काम किया है। एआईएमआईएम ने वो काम किया जो 25 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाई, ये आपको समझना होगा। इस भूल को आपको स्वीकारना होगा। आपके गुजरात प्रदेश प्रमुख को भी स्वीकारना होगा, आपके अहमदाबाद शहर प्रमुख को भी स्वीकारना होगा और आपके मक्तमपुरा वार्ड प्रमुख को भी स्वीकारना होगा कि आपने जो मक्तमपुरा में 25 सालों में जो काम नहीं हो पाए वो आपने कर दिए, उसको आप प्रेजेंट नहीं कर पाए। जिस तरह से मैं बता दूं कि आपने जो है जिम्नेशियम, आपने गार्डन, आपने लाइब्रेरी, काफी सारे ऐसे काम जो लोगों की समझ के बाहर थे, आप वो प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो उसको भागना नहीं पड़ेगा। आप या जैनब शेख, आप काउंसिल जैनब शेख आपकी एक्स काउंसिलर थे, अभी एक्स हो गए। मैं उसका जवाब आपको देना चाहूंगा। 100% मैं आपको इसका जवाब देता हूं। और एक बात को समझिए, पॉलिटिकली गेम क्या खड़ी की गई कांग्रेस और बीजेपी ने मिल करके कि सबसे पहले तो लोगों में ये भ्रम फैलाया गया एक पीआईएल के थ्रू, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पब्लिक में ये भ्रम फैलाया गया कि भाई आपको पंजे को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है। अदरवाइज क्या होगा कि एमआईएम के सारे कैंडिडेट जो है वो उनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी, क्योंकि ये राज्य कक्षा की पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद इन लोगों ने जो मुहिम चलाई, घर घर जाके जो लोग एमआईएम को वोट देना चाहते थे काम समझकर, उनको ये कहा गया कि आप एमआईएम को वोट मत देना। क्यों नहीं देना कि अगर ये जीत भी गए तो इनकी कैंडिडेट्स की सदस्यता यानी कॉर्पोरेटर्स की सदस्यता भी रद्द हो सकती है, क्योंकि इनके पास ये हालांकि चुनावी कमीशन ने उनको जवाब दे दिया था। लेकिन एक पब्लिक को गुमराह करने के लिए एक स्ट्रेटेजी के तहत इन लोगों ने जो काम किया, जिससे हमको डैमेज हुआ, हम मानते हैं इस चीज को, ठीक है। और उस लेकिन आपने आपका विकास का प्रोजेक्ट मॉडल जो हमारा विकास का मॉडल है वो सोशल मीडिया के जो पैम्फलेट के थ्रू जो भी हमसे बन पाया हमने वो किया है। काफी अच्छा काम किया है। अरे देखो अल्लाह ने हमको चुना था इस काम के लिए, जीते हम अल्लाह की वजह से ही थे, हारे भी हम अल्लाह की वजह से ही है, उसी की रजा में राजी है और इंशाल्लाह फिर लड़ेंगे, मेहनत तो करेंगे, जमीन पे काम करेंगे। पब्लिक ने हमको 15,000 वोट दिए, ठीक है। कैसा है कि भाई जिसने वोट दिए नहीं दिए, लेकिन पब्लिक चाहती थी। यानी आज जो मैं आपको सिचुएशन बताऊं तनवीर भाई, आज सिचुएशन ऐसी है कि पब्लिक हमको फ़ोन करती है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, मैं वायरल नहीं करना चाहता कि भाई कॉर्पोरेटर्स फ़ोन नहीं उठाते। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं मेरे को, ये आक्षेप है। हाँ नहीं आक्षेप है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमको ऐसा कहा गया था कि एमआईएम के कॉर्पोरेटर जीत के आएंगे तो भी उनकी वो कॉर्पोरेटर की वो सदस्यता रद्द की जाएगी। इस डर से हमने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन हमारी भूल हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी हुआ भले आपने हमको वोट दिया नहीं, बोले हमको गुमराह किया। क्यों? अपने वहाँ कैसा है कि थोड़ा सा मुस्लिम समाज में पब्लिक थोड़ी सी भोली भी है, थोड़ी सी ज़्यादा मतलब पढ़ी लिखी कुछ समाज तबका एक जो है, जो ऐसा तबका भी है कि जो थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो वो लोग बेचारे थोड़े उनको गुमराह करने में इन लोग सक्सेस हुए। और आज बेचारे वो हमको फ़ोन करते तो यही करते कि भाई हम मजलिस को वोट देने वाले थे, हमने आपका काम देखा, लेकिन हमको ये कहा गया कि आप मजलिस को वोट दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं, आपका वोट बातल जाएगा और बीजेपी आ जाएगी। इससे अच्छा आप एक ही बटन दबाओ पंजे का या कांग्रेस का और कांग्रेस को लेकर के आओ। मतलब ये एक चीज़ें रही। लोग मैं अभी ये कहूँ कि लोग चाहना भी ये भी अभी भी ये है कि
लोग ये चाहते हैं कि अब आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जवाब ना दे और सिर्फ काम करें। जैनब शेख और मुंजीर सैयद वो लोग जवाब नहीं चाहते हैं, जवाब लोग ये चाहते हैं, काम चाहते हैं। तो जवाब देना बंद करिए। मिसकंसेप्शन ये खड़ा किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं जितने भी हमारे विरोधी हैं उनसे ये मैं आपको बता दूं कि एक एरा ऐसा खड़ा किया जा रहा है कि पहले पिछले 5 सालों में जो लोग हमारा विरोध करते थे, कॉर्पोरेटर्स का विरोध करते थे, जो भी पार्टी के कॉर्पोरेटर्स थे या जो हमारा एमआईएम का विरोध करते थे, आज वो लोग उनके पसंदीदा कॉर्पोरेटर आने के बाद यूँ कहते हैं कि भाई हर काम थोड़ी कॉर्पोरेटर करेगा, हम जिम्मेदार नागरिक हैं तो हमको भी ये काम करना चाहिए। बात ये लोग कॉर्पोरेटर क्यों बने हैं उसकी मैंने आपको तफ्तीश में आपको सिर्फ पंजे की वजह से। पंजे की वजह से कि इन्होंने जो मिसकंसेप्शन फैलाया कि भाई पंजे को वोट दो अदरवाइज एमआईएम के कैंडिडेट तो सब रद्द बातल हो जाएंगे, इन्होंने उसको दिखावा करने के लिए एक पीआईएल वगैरह भी की थी। तो बात है कि मैं दूसरे जो वर्कर्स हैं जो इस तरीके से ग्रुप में बोलते हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इतनी ही कौम की लागनी थी, इतनी ही आप लोग ये डाई बातें करते हो कि ये कॉर्पोरेटरों को फ़ोन मत करो, खुद काम कर लो, तो यही आपकी सोच 5 साल पहले जब ये पिछली टर्म में जब 5 साल एमआईएम थी उस टाइम पे आपकी सोच ऐसी क्यों नहीं थी? यानी ये डाई डमरी बातें अपने चहीते कॉर्पोरेटर या अपनी पार्टी के कॉर्पोरेटर आ गए तो उनके लिए आप ऐसा पब्लिक को कहते हो कि भाई ये काम तो हमारा है, कॉर्पोरेटर को फ़ोन नहीं करने के, ये काम तो हम कर सकते हैं। तो यही बात आप उस टाइम पे भी कह सकते थे जब एमआईएम थी। हालांकि मजलिस में 80% हमने देखा है कि हमने पीपल की कंप्लेंट सॉल्व की है, ठीक है, 80%, 100 में से 80% ऐसी कंप्लेंट्स होगी जो हमने सॉल्व की है। 100 to 100 तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है, कोई ना खुदाई दावे है कि ना हम भी कोई यकीन नहीं। ना इत्तेफाकी ये हुई कि सुहाना मंसूरी कहीं जो है पार्टी से रिजाइन देकर अपक्ष में निर्दलीय हो गई, तो वो सारे मामले नजर मामले सब नजर आते हैं। ये एक ऐसा रहता है किसी भी एरिया का, किसी भी वार्ड में एक जो समझदार इंसान रहता है, जो कॉर्पोरेटर बनता है, उनको जब इतना बड़ा वार्ड हो तो अलग अलग एरिया बांट लेने के होते हैं, अलग अलग विस्तार बांट लेने का होता है, ठीक है। वहाँ पे हमारी कमजोरी ये रही कि भाई जो लोग जैसे सुहाना आपा चले गए, वो उनकी अपनी पर्सनल मैटर थी, वो उनको टिकट नहीं मिली, वो नाराज हुए, वो चले गए, वो एक अलग बात थी, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है, चाहे किसी भी इंसान का, किसी भी पब्लिक में से, जुआपुरा के आवाम में से किसी भी इंसान का अगर फ़ोन आता था, चाहे मेरे पे आवे, ज़ैनब आपा पे आवे, मैं तो कॉर्पोरेटर था नहीं पड़ा, एज अ वार्ड प्रमुख मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। इवन मकतमपुरा संगठन ने जिस तरीके से 5 साल काम किया, ठीक है, इवन हमारे जुबैर भाई ने भी बहुत अच्छा काम किया 5 साल। यानी ये जो पढ़े लिखे 2 लोग थे ज़्यादातर के एमआईएम के अंदर, और सुहाना आपा भी थे और उनका भी बैक सपोर्ट रहा, भले वो पार्टी से निकल गए थे, ठीक है। अब ये जो मामले रहे कि चिल्लाना या बे भाषण देना या फिर ठोस रजूआत करके उसका फॉलोअप लेके वो काम करवाना, ठीक है, ये जो काम इन लोगों ने किए, चाहे ये लोग नए थे, जुबैर भाई बेचारे नवे थे, ज़ैनब बाबा भी बिल्कुल नवे थे, ठीक है, सुहाना आपा एक्सपीरियंस पर्सन थे, एक कांग्रेस के कॉर्पोरेटर थे हाजी भाई जो अभी भी है, वो भी, उनको भी एक्सपीरियंस, लेकिन वो एक उनके ट्रैक पर वो अलग ही चल रहे थे। सुहाना आपा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया जब तक एमआईएम में थे, वो ज़ैनब आपा को भी काफ़ी सपोर्ट किया और ये अपने जुबैर भाई को भी काफ़ी सपोर्ट किया, सब ने अच्छे से मिलकर काम किया। वो सुहाना आपा की एक पर्सनल, तो अंत में ये कहा जाएगा, मुंजीर सही से हम यही सवाल करेंगे कि मकतमपुरा की हार का ठिकरा किस पे सौंपा जाएगा? मैंने आपको पहले ही कहा कि ये ठिकरे पोड़ने वाली जमात नहीं है जी, ठीक है। जिस तरह से दलित जो आपके कैंडिडेट थे, हाँ। उन्होंने साबिर काबली के नाम को लेकर जो है स्पीच दी गई, तो क्या कहोगे? वहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई आपसे? राकेश भाई महरिया जो हैं वो पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, वो आंदोलनकारी है, ठीक है। अब वो आंदोलनकारी पर्सन है, उनको पॉलिटिक्स में आए हैं अभी और पहली बार इलेक्शन लड़े हैं वो, ठीक है। और पिछली बार मुझे नहीं पता कि वो शायद लड़े होंगे, नहीं लड़े होंगे, वॉट एवर जो भी है, पर मेरे सामने तो, मेरे जहन में तो ऐसा है कि शायद फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़े हैं। और मुझे काफ़ी बात वो कहते भी थे कि मुंजीर भाई बोले राकेश महरिया इलेक्शन लड़ेगा तो उसको बीजेपी कभी भी जीतने नहीं देगी, या कांग्रेस कभी भी जीतने नहीं देगी, बराबर। तो मुझे समझ में नहीं आता कि राकेश भाई बोले क्यों, क्योंकि मेरा जो इतिहास है वो आंदोलनकारी है और मैं बोलने वाला पर्सन हूँ। अब एक पॉलिटिकल जो सोच रहती है, ठीक है, वो थोड़ी सी हजू डेवलप होने में राकेश भाई में टाइम लगेगा, लेकिन राकेश भाई एज अ पर्सन अच्छा इंसान है। उसकी एक भड़ास थी कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ न कुछ खामियां रहती है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टी से नाराज़ हो जाएं या पार्टी छोड़ के चले जाएं, हमको उसको सुधारना है। अगर हम ही चले जाएंगे, ठीक है, तो कौन सुधारेगा जी? परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। आइंदा दिनों में पार्टी को मजबूत करने के लिए मुंजीर सैयद और गुजरात प्रदेश प्रमुख और अहमदाबाद शहर प्रमुख ये मुहिम चलाएंगे कि पार्टी मजबूत हो और आइंदा चुनाव को बढ़िया तरीके से जीता पाए। देखिए, जमात से हम जो वाबस्ता हैं वो
हमारे काम के वजह से जमात का काम जो हम हैदराबाद में देखते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब का काम जो औरंगाबाद में देखते हैं, वो देख करके ही हम ये जमात के अंदर जुड़े। और माशाल्लाह हमने ये देखा कि वाहिद ये ऐसी पार्टी है जिस तरीके से वो हैदराबाद में काम करती है, जिस तरीके से वो औरंगाबाद में काम करती है। बिहार में अख्तर उल ईमान देखिए कैसा काम करते हैं। अब आप यूपी का नेक्स्ट इलेक्शन आप वहाँ देखिएगा कैसा काम हो रहा है, काम होगा। तो ये सब हार जीत लगी रहती है, अल्लाह की मर्जी की बात है। लेकिन हम ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, ज़मीन नहीं छोड़ेंगे और जमात को नहीं छोड़ने वाले। हम किसी ओहदे के लिए या नेता बनने के लिए, मैं पर्सनली मुझे काफ़ी प्रदेश के लोगों ने कहा कि भाई इलेक्शन लड़ लो, ठीक है, लेकिन मैंने उस चीज़ को मना कर दिया कि भाई इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम जमात को मजबूत करना है और मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। जिस तरह से यूपी, बिहार और महाराष्ट्र की बात की जाए तो एआईएमआईएम काफी मजबूत हो रही है, लेकिन गुजरात में क्या कुछ कमी आ रही है उसी के लिए है जो हार की समीक्षा का जो है गठन हुआ गया था अहमदाबाद के, गुजरात के खेड़ा मातर पे। अहमदाबाद की दरियापुर की वो सीट भी काफी मजबूत मानी जा रही थी, जिसे एआईएमआईएम ये काफी ये समझ रही थी कि हम एआईएमआईएम की दरियापुर की सीट हासिल कर पाएंगे। उस दरियापुर की सीट हासिल क्यों नहीं हो पाई, उसके लिए हम जाबिर पटेल से बात करेंगे और क्या खेला हुआ कि एआईएमआईएम गायब हुई और कांग्रेस की सीटें सारी सारी आ गई। हमने पूरी समीक्षा की इसकी, तो इसमें जो है ना मेन जो कांग्रेस का प्रोपगेंडा जो चलाया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस अपना प्रोपगेंडा चलाने में कामयाब हुई। कांग्रेस ने एक तरफ 23 मुस्लिम कैंडिडेट थे और उसके सामने 8 हिंदू कैंडिडेट। तो कांग्रेस ने एक ही चीज चलाई कि भाई अगर तुम एमआईएम को वोट दोगे तो भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीत जाएगी। भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया और मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के दोबारा फिर से कांग्रेस जीत गई है दरियापुर में। दरियापुर में क्या कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया जो एआईएमआईएम जीत कर आती तो कर पाती? मैं तो बरसों से एक ही चीज देखता आ रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस के लोग होते हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट होते हैं, ये सब के सब जादूगर होते हैं जी। वोट लेके 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। ऐसे जादूगर मैं बरसों से देख रहा हूँ, जब से मेरी होशियारी आई है ये जादू मैं मेरे बचपन से देख रहा हूँ और आज दिन સુધી ये जादू बरकरार है, वोट लेके गायब हो जाते हैं। पिछले विधानसभा की बात की जाए तो जिस तरह से हसन लाला को मैदान में उतारा गया और गयासुद्दीन शेख को हार का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं आम आदमी की वजह से वो हारे हैं, लोग जानते हैं। लेकिन आज भी गयासुद्दीन शेख का दुख यही है कि एआईएमआईएम की वजह से हारे हैं। क्या अहमदाबाद दरियापुर की प्रजा ने यही सोचा कि क्या एआईएमआईएम को वोट देंगे तो फिर से कांग्रेस हार जाएगी, यह सोचकर एआईएमआईएम को वोट नहीं दिया? कांग्रेस सिर्फ डर की राजनीति करती है, वो मुसलमानों को भाजपा से डराती है और मुसलमान क्या करे, बेचारा लाचार डर जाता है मुसलमान। तो ये सिर्फ और सिर्फ डर की राजनीति करते हैं। और रहा सवाल गयासुद्दीन शेख की हार का, तो उन्होंने खुद ने कबूल किया है कि 48,000 मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, ठीक है। तो उनकी तो आदत है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। अब लेकिन एक चीज है और ये बात बिल्कुल सही है, 48,000 मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तो इसकी वजह ये थी कि लोगों ने देखा कि भाई कोई मतलब नहीं है इनको वोट देके, ये 5 चौपड़ी अभण है, ये बराबर ठीक है। मुसलमानों को अब एजुकेटेड चाहिए, ठीक है। और इस बार भी मतलब ये भले कामयाब हो गए, धीरे धीरे जो जैन जी जनरेशन जो है उनकी तादाद बढ़ रही है और जैन जी जनरेशन पूरी तरह से 100% जैन जी जनरेशन एआईएमआईएम के साथ है। तो आने वाले चुनाव में ये जो जैन जी जनरेशन के जो वोट बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह 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 कामयाबी जरूर मिलेगी और हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। तो अगली बार का विधानसभा चुनाव क्या एआईएमआईएम फिर से दरियापुर में लड़ने के लिए तैयार है? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये तय हमारे सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब करेंगे, लेकिन तैयारी है, हमारी पूरी तरह से तैयारी है जी। और इंशाल्लाह 2027 का जो चुनाव है इंशाल्लाह भारी मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि इस बार जो है वोट परसेंटेज मुस्लिम वोट बढ़ चुके हैं जी। और ये जो एसआईआर हुआ, एसआईआर में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू वोट कट चुके हैं जी। तो ये सीट जो दरियापुर की सीट है ये एकदम मीठी सीट हो चुकी है, आराम से निकलेगा और इंशाल्लाह निकलेगा।
जीत। एक बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने देखने को मिली है AIMIM के दरियापुर के जो है जिम्मेदार जाबिर पटेल से जानने को मिला कि जिस तरह से जो है वहाँ के नगर निगम चुनाव में तो जो चूक हो चुकी है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में ये चूक इसलिए नहीं होगी कि SIR में काफी सारे वोट की बढ़ोतरी हुई है और मुस्लिम वोटों की बढ़ोतरी इसलिए हुई है कि SIR हुआ है। तो वहाँ पर AIMIM अपना एक अच्छा कैंडिडेट उतार पाएगी और फिर से जीत की उम्मीद जताई जा रही है दरियापुर AIMIM विधानसभा के लिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।